हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही अजीब होने वाली है, क्योंकि आज तक मैंने ना ही ऐसी स्टोरी पढ़ी है और ना ही किसी से सुनी है। यही वजह है कि आज की 10 स्टोरीज में से इसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी निसार ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम निसार है और मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ये स्टोरी मेरे दोस्त सिकंदर की है, और जैसा कि मैं एक मुस्लिम हूँ तो मुझे जिन या भूत इन सब चीज़ों पर यकीन भी है। और साथ में मैं एक आमिल भी हूँ। आमिल का मतलब हो गया तांत्रिक। मैं जिन्नात, शैतान, चुड़ैल इन सब चीज़ों पर रिसर्च करता हूँ, और यही सब हुआ मेरे दोस्त सिकंदर के साथ। मैं आपको बताता चलूँ कि सिकंदर के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। सिकंदर 15 साल की उम्र तक अपने चाचा के यहाँ रहा और फिर वहाँ से भागकर हमारे यहाँ आ गया। मेरे फादर और सिकंदर के फादर एक अच्छे दोस्त थे, तो मेरे फादर सिकंदर को फिर कभी नहीं जाने दिए। मेरा कोई भाई नहीं था तो मुझे एक भाई मिल गया। मेरा कोई दोस्त नहीं था तो वो भी कमी सिकंदर के आने से ख़त्म हो गई। ये 2015 की बात है, जब मैं और सिकंदर कहीं घूमने गए थे। हम 2-4 दिन घूमने के बाद वापसी पर बस स्टैंड में उतरे, और बस स्टैंड से हमारा घर करीब 1 किलोमीटर दूर है और रात के 2 बज रहे थे। हम दोनों बातें करते मस्ती करते निकल पड़े। घर पहुंचने में करीब आधा किलोमीटर बाकी था, तभी अचानक सिकंदर चुप हो गया। ना वो कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ सुन रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि वो लंगड़ा कर चलने लगा था और दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर चलने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दाहिना पैर है ही नहीं, वो सिर्फ बाएं पैर से चल रहा था। ऊपर से वो बिल्कुल गूंगा हो चुका था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। किसी तरह हम घर पहुंचे। हम दोनों रूम में चले गए और गहरी नींद में सो गए। जब मैं सुबह उठा तो सिकंदर कमरे में नहीं था। अपने घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पता नहीं लंगड़ाते हुए घर से निकला है, पर बता कर नहीं गया। मैं पूरे गांव में ढूंढा, पर सिकंदर कहीं नहीं मिला। फिर मैं गांव के कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि सिकंदर तालाब के पास बैठा है, और ये तालाब उसी बस स्टैंड के रास्ते में पड़ता है। मैं भागते हुए तालाब के पास पहुंचा। सिकंदर बैठा हुआ था। मैं भी जाकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा, तू घर में बताकर क्यों नहीं आया? उसने कुछ जवाब ना दिया। फिर मैंने कहा, चल घर चलते हैं। वो घर नहीं आ रहा था, पर किसी तरह मैं लेकर घर आ गया। अभी भी वो लंगड़ा कर चल रहा था, जबकि उसके पैर को कुछ भी नहीं हुआ था। उसका दाहिना पैर बिल्कुल ठीक था। अब तो सिकंदर को लेकर मेरी फिक्र बढ़ती जा रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था कि सिकंदर को हुआ क्या है। फिर हम दोनों दोपहर के खाने के लिए बैठे, तो सिकंदर अपने दाहिने हाथ से नहीं बल्कि बाएं हाथ से खाना खा रहा था, और ऐसे खा रहा था कि जैसे कई दिनों का भूखा हो। सिकंदर की इस हरकत से सब लोग हैरान हो गए थे। सबके पूछने पर भी वो कुछ न बोलता, सिर्फ चुप ही रहता। पर मैं सब कुछ समझ चुका था। फिर उसी रात करीब 3 बजे अचानक मुझे मेरी बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं आवाज़ सुनकर घबरा कर उठ गया, और मैं सिकंदर को देखा तो सिकंदर कमरे में नहीं था। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो सिकंदर बकरी के बाड़े में था। मैं दबे पांव वहां तक पहुंचा और छिप कर देखने लगा। मेरे तो समझो कि रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके हाथ और मुंह खून से सना हुआ था। उस बकरी को सिकंदर ऐसे खा रहा था कि जैसे कोई जानवर बकरी को खा रहा हो। मैं इतना तो जान ही चुका था कि सिकंदर अब सिकंदर नहीं रहा, बल्कि सिकंदर किसी जिन्नात या चुड़ैल के कब्जे में है। मैं भाग कर आया और लेट गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आखिर ये किस तरह का जिन्नात है जो बात नहीं कर सकता, जो बाएं अंग का इस्तेमाल करता है। मुझे तो बस सिकंदर को बचाना था। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर मैं अपने लाइब्रेरी में गया और जिन्नात भूत की जितनी किताबें थी
सब निकाल लिया और पढ़ने लगा। कम से कम 2-3 घंटे पढ़ने के बाद एक ऐसी किताब मिली जिसका नाम था शम्सुल मारुफुल कुबरा। वो एक ऐसी किताब थी जिसे मैं लाकर रखा तो था पर कभी पढ़ा नहीं था, और उस किताब में जिन्नात के बारे में ही लिखा गया था। पढ़ते पढ़ते आखिरकार जो मुझे जानना था वो मिल ही गया। उसमें लिखा था कि ये एक ऐसा जिन्नात होता है जिसका एक आँख, एक पैर और एक ही हाथ होता है, और ये जिन्नात तभी बोलता है जब इसके नाम से पुकारो, और इसका नाम नस नस है। बस अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि यही सब कुछ सिकंदर के साथ हो रहा था। उस किताब में आखिरी बात ये थी कि नस नस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये पढ़कर मुझे और ज़्यादा फिक्र होने लगी। फिर मुझे एक ही रास्ता दिखा, और वो था नस नस से बात करना, कि आखिर वो सिकंदर को क्यों परेशान कर रहा है। जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो सिकंदर, या फिर ये कह सकते हैं कि नस नस, अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रख कर बैठा हुआ था। मैं पीछे से उसे सिकंदर कह के नहीं बल्कि नस नस कहकर पुकारा। वो मुझे हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। मैंने फिर उसी नाम से पुकारा तो वो खड़ा हो गया और अपनी असली शक्ल में आ गया था। मैं जो कुछ भी पढ़ा था उस दिन देख भी लिया। वही एक लाल आंख, वही सिर्फ एक अंग। फिर आखिरकार उसकी आवाज़ सुनने को मिली। वो अपनी भारी आवाज़ में बोला, तू बीच में मत आ, वरना तू भी जाएगा। मैंने कहा, आप सिकंदर को क्यों परेशान कर रहे हैं? फिर उसने मुझे शुरू से सब कुछ बताया। उसने कहा, मैं अपनी जगह पर सो रहा था तो ये लड़का मेरे ऊपर आकर पेशाब कर दिया, इसलिए मैं इससे बदला ले रहा हूँ। तभी मुझे याद आया कि हाँ, ये बात तो सच भी है। उस रात सिकंदर एक पेड़ के नीचे पेशाब किया था। फिर उसने कहा, जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, जो कुछ भी हुआ हमने जानबूझकर नहीं किया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। किसी तरह मैंने उन्हें मना लिया और वो सिकंदर को छोड़कर चले गए। अब सिकंदर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।